नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश में। जैसा कि आपने देखा होगा कि समय समय पर हम काफ़ी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं कि कैसे आप अपने घर पे रह के बेसिक होम रेमेडीज से आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो वैसे ही आज एक नए टॉपिक के साथ हमारे साथ हैं सर डॉक्टर प्रवेश। नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी। तो आज हम सर से जानेंगे कि क्या काम हमें करना चाहिए, मतलब किस चीज़ का हमें उपयोग करना चाहिए लाइफ में, या क्या काम है जो हमें एक वाकई में खुशी देगा कि वो काम करने से हमें खुशी भी मिले। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि यार मैं ये जॉब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। लेकिन आज हम सर से जानेंगे कि वाकई में आपकी मतलब एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो करने से आपको खुशी भी मिलेगी और आपकी चीज़ें भी बेटर होंगी। देखिए नितिन जी, जो आपने विषय चुना है बड़ा अच्छा है। वर्तमान संदर्भ में एक फिफ्थ हाउस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट जीवन में होता है। फिफ्थ हाउस को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस से, नैसर्गिक ज्ञान। फिफ्थ हाउस होता है आपकी क्रिएटिविटी का, फिफ्थ हाउस होता है आपकी इंटेलिजेंसी का, फिफ्थ हाउस होता है आपके प्यार का। आपको मतलब कहाँ इंटेलिजेंस का कहाँ प्रयोग करके कहाँ खुशी मिले। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है सर लोगों से, वो बहुत परेशान रहते हैं कि यार मेरे को ये जॉब नहीं करनी, ये काम नहीं करना, बस मजबूरी में कर रहा हूँ। अब वही बता रहे हैं कि आपको कहाँ से कनेक्ट हो गए आपके जीवन में खुशी मिले। केपी चार्ट में, भाव चलित में या केपी चार्ट में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर लगन में बैठा है, अपने ऊपर काम करके, अपनी संतान से लगाव करके, वहाँ से आपको प्यार मिलेगा। वो नेचुरल काम करके आपको एक सुकून मिलेगा। नेचुरल इंटेलिजेंस का काम अपने ऊपर कर सकते। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है तो आप फैमिली के लिए अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, फाइनेंस के लिए करें, खाने पीने के लिए। खाने पीने का मतलब यू कैन से बिजनेस में भी कर सकते हैं। ज्वेलरी का, स्टोन्स का, जो आजकल लोग बड़े भारी भरकम उसमें बेचे जाते हैं ना, तो उसका प्रयोग करके आपको सुकून मिलेगा। उस वहाँ क्या होगा, आप वहाँ अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे तो वहाँ नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, गेन्स होंगे, मॉनेटरी बेनिफिट होंगे, और फिर एक आपका वहाँ से लगाव रहेगा तो मॉनेटरी बेनिफिट होंगे और आपको वहाँ से स्नेह रहेगा, प्यार रहेगा। जैसा कि मैंने अक्सर देखा भी है कंसल्टेशन के टाइम, आप लोगों को बताते भी हो कि बहुत से लोग आते हैं आपसे पूछते हैं कंसल्टेशन के टाइम पे कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ। तब आप क्या करते हो, फिर उनकी कुंडली को पूरा एनालाइज करते हो और फिर आप उनको पर्टिकुलर चीज़ें बताते हो कि आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको गेन्स मिलेंगे, ये चीज़ें आपके लिए सूटेबल रहेंगी। अब कुछ लोग पर्टिकुलर जिद पे अड़ जाते हैं कि सर मेरे को तो यही करना है। तब फिर आप बोलते हो कि इट्स योर पर्सनल कॉल, ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप पूरा उनको एक्यूरेसी के साथ बताते हो कि भाई ये काम करोगे तो आप ऐसे इन चीज़ों में आपको गेन्स मिलेंगे। जैसे मेरे को याद है एक सर थे यूपी से, और उनको ना मतलब आपको पता ही है यूपी में यार पॉलिटिक्स का कितना वो है, तो उन्होंने सर से पूछा कि सर हम ना पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। तो सर ने क्लियरली मना कर दिया उनको कि भाई पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं बनी है, अगर आप जाना चाहते हो तो आपका पर्सनल कॉल रहेगा, बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आपका कहने का मतलब ये है सर कि एक एज एन इंडिविजुअल कुंडली से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम पूरा जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें इंसान को करनी चाहिए जो वाकई में उसको रियलिटी में खुशी देंगी। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो आपको जो मज़ा आएगा ना वो कम्युनिकेशन में आएगा जी। जैसे सेकंड हाउस स्पीच का भी है, जो आजकल बोलने में ज्ञान का, अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का ज्ञान, धार्मिक प्रवचन देते हैं, फिर लोग जुड़ते हैं, उनको बेनिफिट होता है। प्रवचन सुनते हैं लोगों को भी बेनिफिट होता है, उनको भी होता है, उनको आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे थर्ड हाउस होता है लिखने का। जितने भी लेखक हैं, जितने भी एडिटर हैं, न्यूज़पेपर में काम करने वाले कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, रिपोर्टर हैं, उनको लिखने में आनंद की अनुभूति होती है। अपनी ना नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग लिखने में करते हैं। कुछ लोग कम्युनिकेशंस के काम में करते हैं, कुछ लोग ड्राफ्टिंग के काम में करते हैं, कुछ लोग अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का काम कमीशनिंग में करते हैं। कमीशनिंग, प्रॉपर्टी डीलर, वो प्रॉपर्टी डीलर दो तरह की बात, कॉन्सेप्ट अलग है। एक जो अपनी प्रॉपर्टी बना के बेचे, वो उसको प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी डीलर हो जो कमीशनिंग का काम करे, आपसे फ्लैट लेके उधर बिकवाना, तो वो वहाँ अपनी बुद्धिमत्ता का कंसल्टेशन वाला ही काम हो गया। हाँ, तो वो वहाँ से काम करेगा, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग कर, उसको सुकून महसूस होता है, खुशी होगी। फिर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठ जाए जी, तो आपको सुकून मिलेगा घर के कामों में, डोमेस्टिक में, व्हीकल में, प्रॉपर्टी में, बेसिक एजुकेशन। वहाँ अगर आप काम करोगे, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करोगे, तो वहाँ आपको सुकून मिलेगा,
आपको एक खुशी अपनी मदर के पास भी मिलेगी, 4th हाउस मदर का भी। जी। अब नितिन जी 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, तो आपके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कुछ क्रिएटिव करने की। जो क्रिएटिव है ना, कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। जैसे पेंटिंग हो सकती है, पेंटिंग, सिंगिंग हो सकती है, तो कुछ न कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, कंपोज करते रहते हैं, कुछ चीज़ें बना रहते हैं। उनको वहाँ से एक नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे तो वहाँ उनको आनंद की अनुभूति हो। इस बात से तो मैं आपकी से एग्री करता हूँ सर, कि जैसे आपने 3rd हाउस का वो राइटर्स का आपने बताया था, तो हर इंसान ना हर चीज़ नहीं कर सकता। जैसे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी सर, कि खुशी तो आपको होती है, गम भी कभी कभी, मतलब मैं वैसे नहीं करा, कभी कभी इन द सेंस कि मान लो कभी हमारा यारा प्यारा, जैसे आपने एक बार बताया था कि आपके बहुत अच्छे करीबी दोस्त चले गए थे, तो उनका आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसक रहती है आपके दिल में, हमेशा रहती है। वो ऐसी शख्सियत थे कि हर किसी को वो हंसाते थे, और ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मतलब मैंने ऐसा द्वितीय आदमी मैंने जीवन में देखा नहीं। तो उस चीज़ को मैं कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ अब सर, कि आपको दुख हुआ, आपने सिर्फ उस दुख को फील किया, लेकिन एक जो राइटर है ना उसने उस दुख को लिखा। तो एक शायर है दिव्य कमल ध्वज करके एक भाई है, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, तो उनका एक शेर मेरे को याद आया सर। जी बताइए। कि दर्द सहने का हुनर सबके पास है मगर, दर्द सहने का हुनर सबके पास है मगर, दर्द कहने का हुनर बस शायरों के पास है। बिल्कुल। तो अब 5th हाउस क्रिएटिविटी का हो गया, अब उसको ना वहाँ से मजा आएगा। अब किसी का 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ गया जी, 6th हाउस में बैठ गया, तो उसको सर्विसेज में मजा आएगा। वो जितना डेली रूटीन में प्रयोग करेगा, सर्विस के लिए लोगों को सेवाएं देगा, मेडिकल से रिलेटेड जो सेवाएं देगा, उसको वहाँ पर मजा आएगा। जी, उसको अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया, लोगों की सेवाएं दी, मन लगे आनंद हुआ। तो आनंद होता है ना, अपनी इंटेलिजेंस का कहाँ प्रयोग करके आपको खुशी महसूस होती है। एक जहाँ नेचुरल आप अपनी इंटेलिजेंस का, जहाँ प्रकृति ने आपको दे रखा है वहाँ प्रयोग नहीं कर रहे हो, दूसरी जगह करो तो खुशी नहीं मिलेगी। तो उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे पास ही है। जैसा आपने बताया था डॉक्टर उपासना वोरा मैम को, कि आप ये मेडिकल का जो काम कर रहे हो ये आपके लिए बहुत अच्छा चुना है आपने, और जैसा भी उन्होंने वो मिशन जुगनू करके आए 1 महीने का, तो वो करके आए पर उनको उतनी थकावट नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने दिल से वो काम किया। वो उनको नेचुरल इंटेलिजेंस, उनका ना कंसल्टेशन का काम है। तो वो क्या करते हैं, उनको एक जुनून है, ऊपर वाले ने दिया है, उनका कनेक्टिविटी दी 6th हाउस से। इसके पीछे भी एक मैं लॉजिक में जाऊंगा, अभी नहीं, बाद में खोलूंगा। लोग कहते हैं कि 6th हाउस आ गया तो अलग हो जाए फलाना। वो लोगों ने सर्विस की, 1 महीना इन लोगों ने एक मिशन जुगनू चलाया, अपने उस पर गए, लोगों को कंसल्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन जो भी कुछ उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया। अब वो उन्होंने नेचुरल इंटेलिजेंस का वहाँ पे प्रयोग किया, तो आनंद की अनुभूति हुई। अब जैसे ही 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठ गया, तो आप अपने नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करोगे अपने बिजनेस को ग्रो करने। आप क्या कर सकते हैं, जो मैरिज के पैकेज बनते हैं, जो मैरिजेज होती हैं जी, इसके लिए अपने नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आप मैरिज ब्यूरो का, इवेंट प्लानर का करके आप वहाँ से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, खुशी होगी। अब कोई बोलेगा 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया, 8th हाउस पीड़ा का होता है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को अपना नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं अकाउंटेंसी में, ऑडिटिंग में, इंश्योरेंस में और इन्वेस्टिगेशन में, रिसर्च में। इन लोगों को यहाँ पर अगर ये प्रयोग करेंगे, इसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर ये और कहीं प्रयोग करेंगे तो इनको पीड़ा होगी। इन शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो भी एनर्जी है, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में सही डायरेक्शन में लगाएंगे और एनालाइज करके कि आपको क्या काम करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमको आनंद की भी अनुभूति होगी और गेन्स भी मिलेगी। गेन्स भी। और 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया। ऐसे में व्यक्ति को हायर एजुकेशन, लंबी यात्राओं में, धार्मिक यात्राओं में, यहाँ पर वो अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा, हायर एजुकेशन में और स्पिरिचुअलिटी में और गाइडेंस में और टीचिंग में। 9th हाउस इज यूनिवर्सिटी टीचिंग, प्रोफेसर, वो वहाँ पे काम करेगा तो उसको मज़ा आएगा। या वो काम करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ अपने नेचुरल इंटेलेक्ट का प्रयोग करेगा और वहाँ से उसको आनंद की अनुभूति होगी। पिता के साथ बैठेगा, वहाँ भी खुश रहेगा, क्योंकि पिता है ना, 9th हाउस पिता का। अब 10th हाउस में आ गया किसी का 5th का लॉर्ड, तो उसको अपने नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा अपने प्रोफेशन में, ताकि वो बूस्टअप हो,
अपने प्रोफेशन में करेगा, आसपास वालों के लिए मोटिवेशन का कारण बनेगा, दूसरों के लिए को भी प्रोत्साहित करेगा, स्वयं भी होगा। तो वहाँ जब किसी कंपनी में आप काम करते हो और वो कंपनी आगे बूस्टअप करती है, आप बढ़ते हो, तो कंपनी के साथ आप भी बढ़ते हो। तो वहाँ अपने नेचुरल इंटेलिजेंस का उसने प्रयोग किया अपने प्रोफेशन में, उसको सेटिस्फेक्शन हुआ, गेन्स हुआ। अब 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया, वो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा सोसाइटी के लिए, समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो वहाँ उन चीज़ों का प्रयोग करेगा किस प्रकार सोसाइटी में अपना योगदान दे। तो वहाँ ना बहुत सारे NGOs में जो काम करते हैं और उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे ही एक हमारे मित्र है अरुणिंदर जी, वो NGOs में बहुत काम करते हैं, अपनी जेब से पैसा लगा के काम करना, लोगों की मदद करना। तो उनको नेचुरल इंटेलिजेंस है उनकी, वहाँ प्रयोग करें और आनंद की अनुभूति करें, मतलब जेब से लगा रहे हैं और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। नहीं, वो चीज़ तो देखो सर, आपकी इस चीज़ से मैं भी रिलेट करूंगा, क्योंकि जब मैं आपसे मिला था उससे पहले मेरा एक दोस्त था, उसको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। उसने मेरे को एक चीज़ बोली थी मेरी कुंडली देख के, कि अगर तू सोशल वर्क करेगा ना कुछ भी, तो तेरे को खुशी भी मिलेगी और वो तेरे लिए फायदेमंद भी होगा, वैसे भी एज एन इंडिविजुअल भी। और वाकई में उस चीज़ को मैं महसूस भी कर रहा हूँ। जैसे मैं भी कभी कभार जैसे मिलने मिलवाने वाला जो ये चल रहा है हमारा, उसमें मैं भी जाता हूँ और वाकई में सर इतनी खुशी मिलती है ना। अभी लेटेस्ट में एक केस मिलवाया था, 2 साल से वो घर नहीं गए थे, तो इतनी खुशी, उनके घर वाले कह रहे हैं हमको कि भाई तुम भगवान हो। अब देखो, भगवान कहता है जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है नितिन जी, जब आप दूसरे को खुशी दे सको, उससे बड़ी खुशी जीवन कुछ नहीं मिल सकती, हकीकत है। अब 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गए। जनरली लोग कहेंगे, जो जनरली बोलते हैं लॉस का हाउसेज है, फलाने का हाउसेज है। अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करो इन्वेस्टमेंट में, हॉस्पिटल में करो, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में करो, विदेश से संबंधित काम में करो। नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ इतनी जगह पे, आप मेडिटेशन स्टार्ट करो तो आपको वहाँ से सुकून मिलेगा। अगर आप अपने नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग 12th हाउस में है, वहाँ करते नहीं और कहीं कर रहे हो, तो वो तो लॉस देगा, फिर वो लॉस देगा। तो इस प्रकार से आप 5th हाउस से अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके वहाँ से आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं और वहाँ से गेन्स प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुकून और प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इसका मतलब 5th हाउस का मतलब केवल प्रेम से नहीं है, मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, अपनी नैसर्गिक जो आपकी विद्वता है उसका प्रयोग करके, नैसर्गिक ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन में सुकून ला सकते हो। एस्ट्रोलॉजी आपकी एक एक चीज़ को बता देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यार, जैसे कि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, जैसे कि हमेशा ही हमें गाइड करते रहते हैं कि कैसे आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके, कैसे आप अपनी विद्वता का यूज करके, उपयोग करके आप अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हो। हमारे पास एक क्वेश्चन आते हैं सर कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मेरी यार उन लोगों को एक पर्सनल सलाह रहेगी कि आप एक बार ज़रूर एक नॉमिनल फीस में आप हमारे साथ जुड़ें और सर प्रवेश जी के साथ एक बार आप कंसल्टेशन लेके देखें। आपको वाकई में आपके, हम ये नहीं कहते, जैसा कि सर खुद भी कहते हैं कि भाई आप करोड़पति बन जाओगे, 2 दिन में आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बदलाव नजर आएगा। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सर का गाइडेंस आपको प्रॉपर ऐसे ही मिलता रहेगा, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो जिसे समझ नहीं आ रहा हो कि उसे क्या करना हो, शायद आपके शेयर करने से उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसकी मदद हो जाए। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, नीम करोली बाबा।